जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज जहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या फिर नहीं, ये विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अपने उस जजमेंट को रिजर्व किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ। जहां से हम जानते थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो वैसे ही माइनॉरिटीज से रिलेटेड रही हुई है। तो एक क्वेश्चन कहाँ से आया कि ये माइनॉरिटी स्टेटस इसे मिलना चाहिए या फिर नहीं, और कुछ इम्प्लीकेशंस इससे रिलेटेड जो लीगल टर्मिनोलॉजीज जिसकी इस्तेमाल हम कर रहे हैं इस केस में, उसके बारे में भी यहाँ पर क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो कि 7 जजेस से लीड किया गया है एंड इट वाज लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी। तो उन्होंने अपने डिसीजन को रिजर्व किया हुआ है जहां तक मामला था कि भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस ग्रांट किया जाना चाहिए या फिर नहीं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को 8 दिन तक लगातार सुना और उसके बाद जाकर ये जजमेंट उन्होंने रिजर्व किया हुआ है। लेकिन यहाँ के इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड बताने की कोशिश करूंगा कि दरअसल इश्यू है क्या, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत आई। अब देखिए ये जो इश्यू है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस देना चाहिए या फिर नहीं, ये कोई छोटा या फिर नया मामला नहीं है, ये बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग और बहुत ही कॉम्प्लेक्स लीगल मैटर है। अब डिबेट इसी के आसपास है कि भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की तरह रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए या फिर नहीं। अब देखिए 1875 ब्रिटिश के ज़माने की बात है जब सर सईद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज उन्होंने ओपन की हुई थी। अब आहिस्ता से टाइम जैसा गुजरते गया उसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम हमने रखा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन हमेशा से रहा है, एक लीगल स्क्रूटिनी और डिबेट हमेशा से रही है क्या इसे हम माइनॉरिटी स्टेटस की तरह देख सकते हैं या फिर नहीं। पहला मेजर रूलिंग या फिर जजमेंट 1981 में आता है जहां पर सुप्रीम कोर्ट में अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये होल्ड किया गया था कि भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। अब इस पर स्पेसिफिक रीजन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई भले ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुस्लिम्स द्वारा स्थापित क्यों ना की गई हो, लेकिन उसने अपने माइनॉरिटी स्टेटस को रिटेन नहीं किया। और अल्टीमेटली जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 1981 में पास हुआ तो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे अपने हाथ में लिया, यानी कि ब्रिटिश के बाद जो मेजर अमेंडमेंट इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या फिर इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो किया गया था भारत सरकार द्वारा, सो आफ्टर दैट पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ये चली गई हुई थी। सो बिकॉज ऑफ दैट माइनॉरिटी स्टेटस अब इसे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। लेकिन 2005 में हुआ क्या कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की तरह रिकॉग्नाइज किया हुआ है। अब देखिए ये डिसीजन क्या पता नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जजमेंट दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, लेकिन ये जो डिसीजन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वालों का इस बेसिस पर था कि इस इंटरप्रिटेशन पर था कि देखिए यूनिवर्सिटी ने अपना कैरेक्टर एज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं छोड़ा, यानी कि भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे ओवरटेक क्यों ना किया हो, लेकिन अभी भी वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का कैरेक्टर से ही बेस्ड थी, उसी तरीके से ये चल रही थी। और 1981 के एक्ट ने भी किसी तरीके के अल्ट्रेशन उसके इस इंटरप्रिटेशन में नहीं किया। सो बिकॉज ऑफ दैट हम उसे एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की तरह रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अब देखिए सब्सिक्वेंटली ये मैटर उस दिन से लेकर अब तक भी कई सारे कोर्ट्स वगैरह चैलेंजेस से गुजरता आया ही है। और सिग्निफिकेंटली होगा क्या अगर माइनॉरिटी स्टेटस इससे छीन लिया जाएगा, तो कई सारे इम्प्लीकेशंस उस पर हमें देखने को पड़ेंगे एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब जो माइनॉरिटी स्टेटस का क्वेश्चन है सबसे बड़ा, ये कोई आम बात नहीं है, खुद कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी माइनॉरिटी वर्ड का डेफिनेशन नहीं है। तो बहुत सा यहाँ पर ना एक डार्क एरिया हम कह सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन किसी भी तरीके से हो सकता है। सो ये क्वेश्चन जो है माइनॉरिटी स्टेटस का, ये कई सारे कॉम्प्लेक्स लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कंसिडरेशंस के बाद ही यहाँ पर इस पर कुछ ना कुछ क्लैरिटी दी जा सकती है। लेकिन इसी बीच सबसे इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, तो यूनिवर्सिटी है तो इतना झगड़ा किस लिए। अब देखिए अगर माइनॉरिटी स्टेटस इसका चले जाएगा तो कई सारे इंप्लीकेशंस यूनिवर्सिटी पर पड़ेंगे। चंद इंप्लीकेशंस मैं आपको बता दूं। सबसे पहला, एडमिशन कोटा पर बहुत बड़ा मार पड़ेगा। अब देखिए जो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन्हें ऑटोनॉमी होती है कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीट्स जो है वो किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के बिलोंगिंग स्टूडेंट्स को वो रख सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें दखलंदाजी नहीं देगा। वही अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये स्टेटस खत्म हो जाता है तो नो डाउट जो कॉमन क्राइटेरिया सभी यूनिवर्सिटीज को रिजर्वेशन का आता है वही यहाँ पर भी आएगा। स्पेशल ट्रीटमेंट मुसलमानों को या फिर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को यहाँ पर नहीं कंसिडर किया जाएगा। दूसरा,
खुद उस यूनिवर्सिटी के ऑटोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएगा। तो नो डाउट जो भी बाकी के यूनिवर्सिटीज जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो सर्टेन प्रिविलेजेस जो यहाँ पर माइनॉरिटी स्टेटस को, ऑटोनॉमी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दी जाती है, वो यहाँ पर नहीं होगी। यानी कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अब यहाँ पर ज्यादातर सरकार का इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलेगा। एक कल्चरल और एजुकेशनल आइडेंटिटी का लॉस ही से माना जाएगा। देखिए, सिंस टाइम्स नोन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी स्टेटस की तरह ही, एक माइनॉरिटी आइडेंटिटी की तरह ही रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी को उसने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब अगर ये स्टेटस चला जाएगा तो इंस्टीट्यूशन की आइडेंटिटी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी और कंसर्न्स यहाँ पर जरूर आएंगे कल्चरल और रिलीजियस कैरेक्टर इस इंस्टीट्यूशन का प्रिजर्व करने में, क्योंकि ये कल्चरल और रिलीजियस कैरेक्टर हमेशा से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक इंटेग्रल पार्ट रहा है। लीगल स्टेटस और उसके प्रोटेक्शन में भी सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा। अब देखिए, कई सारे एग्जेम्पशंस और सेफ गार्ड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को दिए जाते हैं क्योंकि उनके इंटरेस्ट को बचाना जरूरी है। फंडामेंटल राइट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट सा एक हिस्सा है जहां पर हम माइनॉरिटी के राइट्स को बचाएंगे। उन्हें कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हमने प्रोवाइड किए हुए हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट लीगल फ्रेमवर्क जो बाकी के यूनिवर्सिटीज को अप्लाई करते हैं, उसी तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर भी अप्लाई किए जाएंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट उसके फंक्शनिंग पर भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। और आखिर में फंडिंग और सपोर्ट से रिलेटेड भी ह्यूज क्वेश्चन मार्क है। जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें सर्टेन स्पेसिफिक फंडिंग्स और सपोर्ट मिलते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि वो माइनॉरिटी स्टेटस है। वही अगर माइनॉरिटी स्टेटस चले जाएगा तो फाइनेंशियल सपोर्ट और जो फंडिंग है उसमें भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि बाकी के रेगुलर यूनिवर्सिटीज जो को जितना मिलता है उतना ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी मिलेगा। जितने रिसोर्सेस उसके पास अवेलेबल है उतना ही उसे अमाउंट में ना रहन सहन करना पड़ेगा। सो बिकॉज ऑफ दैट ये कई सारे ह्यूज क्वेश्चन मार्क्स अभी रेस किए जा चुके हुए हैं। अभी वेट करके देखना पड़ेगा कि क्या जजमेंट सुप्रीम कोर्ट सुनाती है। ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल पेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेज लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।